यो कॉमिक माफिया फैम, मैं हूं गुरी संधू और आज हम बात करने वाले हैं एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 6 के बारे में। यह एपिसोड कुछ ऐसे ट्विस्ट लेकर आया है जो पूरे एमसीयू स्टोरी को शेक करके रख देगा। वांडा के बेटे बिली मैक्सिमोफ का इस एपिसोड में रिवील होता है और ये ट्विस्ट इस शो को एक नई डायरेक्शन में ले जाता है। आज हम हर एक डिटेल के बारे में बात करेंगे इस एपिसोड में। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबा दो सो आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड रिकैप, वीकेंड्स जर्नी अनफोल्ड्स। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन के साथ। जो अब तक सिर्फ टीन के नाम से जाना जा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि बिली मैक्सिमोफ है। हाँ दोस्तों, वांडा का बेटा बिली मैक्सिमोफ जो अब अपनी कॉमिक बुक आइडेंटिटी विकन के रूप में निकल के आ रहा है। इस मूवमेंट ने पूरे एमसीयू फैंडम को शेक करके रख दिया है। अब इस लड़के का पूरा आर्क फोकस करता है विचेस रोड पे और कैसे वो अपनी माँ वांडा को वापस लाने के प्लान में है। चैप्टर 2, राल्फ बॉनर सरप्राइजिंग रिटर्न। अब अगला शॉकिंग मूवमेंट है राल्फ बॉनर का कमबैक। जी हाँ, इवान पीटर का कैरेक्टर जो पहले वांडा विजन में एक बड़ा रेड हेरिंग था वो फिर से सीन में आ गया है, लेकिन इस बार इट्स नॉट जस्ट अबाउट फेक पिएट्रो। एपिसोड 6 इसको एक और ज्यादा इंट्रीगिंग लेयर दे रहा है, जैसे कि वो टॉमी मैक्सिमोफ की सोल से कनेक्टेड हो सकता है। इस पॉइंट पे शो हमें सस्पेंस में डाल देता है कि राल्फ का फ्यूचर रोल क्या होगा। विल ही बी मोर देन जस्ट अ जोक कैरेक्टर नाउ? चैप्टर 3, एगाथा हार्कनेस रियल मोटिव्स। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि एगाथा हार्कनेस कितनी मैनिपुलेटिव और डेंजरस है। शी इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स नॉट जस्ट फॉर बिली बट फॉर द एंटायर विची शोडाउन जो शो के क्लाइमेक्स में सेट हो रहा है। ये कैरेक्टर पूरी तरह से अपनी पावर्स को कैसे यूज करती है यह हमें इस एपिसोड में डीपली एक्सप्लोर करने को मिलता है। बट एक सवाल हमारे दिमाग में रहता है, विल एगाथा सक्सीड इन गेनिंग मोर पावर या फिर बिली और उसकी माँ की मेमोरी उसे रोक पाएगी? चैप्टर 4, इमोशनल कोर, बिलीज बॉन्ड विद वांडा। अगर हम बात करें इस एपिसोड के इमोशनल कोर की तो इट्स ऑल अबाउट बिली का डीप कनेक्शन अपनी माँ वांडा के साथ। बिली का ऑब्सेशन उसे वापस लाने का एक रिफ्लेक्शन है उसकी गिल्ट और लॉस की फीलिंग्स का, जो वांडा की डेथ के बाद से उसके कैरेक्टर में दिखती है। यह एपिसोड इसको एक्सप्लोर करता है कि कैसे बिली अपनी पावर्स को सप्रेस कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां हमें हिंट मिलता है कि मे बी ही हैज टू फुली एम्ब्रेस हिज पावर्स इफ ही रियली वांट्स टू सेव हिज मदर। चैप्टर 5, फाइनल थॉट्स एंड थ्योरीज फॉर द फ्यूचर। दोस्तों, ये एपिसोड काफी ज्यादा इमोशनल था और साथ ही थ्रिलिंग भी। बिली का आर्क, राल्फ का रिटर्न और एगाथा की प्लानिंग ने इस एपिसोड को काफी इंटेंस बनाया है। लेकिन क्या हम एपिसोड 7 में फाइनली वांडा को वापस देख पाएंगे? क्या एगाथा अपने एविल प्लान्स में कामयाब होगी या फिर बिली और विचेस रोड का मैजिक सब कुछ पलट के रख देगा? बहुत सारी ऐसी थ्योरीज बन रही हैं और मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसे एमसीयू की ये स्टोरी को आगे लेके जाया जाएगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरीज जरूर बताओ और अगर आप ऐसे और ब्रेकडाउन्स देखना चाहते हो तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। ये था कॉमिक माफिया का ब्रेकडाउन। मैं हूँ गुरी संधू, साइनिंग ऑफ।